ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 4/4/2026। आज की मुरली के सार में बाबा ने बहुत विशेष गुण की धारणा करने के लिए कहा कि जैसे बाप रमणीक हैं ऐसे बच्चों को भी बाप समान रमणीक होना चाहिए। और बाबा ने रमणीकता का आधार बताया कि जो सदैव खुश रहते हैं, जिनमें देवी गुण हैं, वह सदा रमणीक रहते हैं। फिर एग्जाम्पल दिया कि जैसे देवी देवताएं हैं, सदा रमणीक हैं और उनमें पवित्रता है, जिस कारण उनके चित्र व प्रतिमा में अलौकिक कशिश होती है। और साथ में कहा कि तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है जो खास याद की यात्रा में रहते हैं, पवित्रता की धारणा करते हैं। पवित्रता की धारणा के आधार से पढ़ाई में भी कशिश बढ़ती जाती है। फिर ईश्वरीय कमाई के लिए कहा कि यह सच्चा बाबा तुमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। यह सच्ची कमाई ही साथ चलती है 21 जन्म के लिए। तो इस पढ़ाई में बच्चों को बड़ा खबरदार रहना है। तुम हो साधारण, तुमको पढ़ाने वाला तो बिल्कुल साधारण रूप में है। हमारे मम्मा बाबा भी कितने साधारण हैं। तो बाबा कहे साधारण क्यों रहना है, क्योंकि तुम वनवाह में हो। फिर वनवाह का आध्यात्मिक भाव समझाते हुए कहा कि वनवाह का रिवाज इसलिए रखा है कि कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का ना हो। और अंडरलाइन कराते कहा कि तुम वनवाह में ऐसे साधारण रहते हुए कोई को भी इतना ऊंचा ज्ञान दो, इतना नशा चढ़ा हुआ हो तो उससे तीर लग जाएगा। बाबा कहे भल बर्तन मांजते रहो व कपड़ा सफाई करते रहो, तुम्हारे सामने कोई आए तो जट उनको अल्फ की याद दिलाओ। तुमको वह नशा चढ़ा हुआ हो और सादे कपड़ों में बैठ किसी को नॉलेज देंगे तो वह भी वंडर खाएंगे, इनमें कितना ऊंचा ज्ञान है। जैसे ब्रह्मा बाबा अपना मिसाल बताते हैं। समझो हम बच्चों के साथ कोई खेल कर रहा हूँ, कोई जिज्ञासु आ जाते हैं तो जट उनको बाप का परिचय देता हूँ। योग की ताकत व योग बल के कारण वह भी वहाँ ही खड़ा हो जाएगा तो वंडर खाएगा कि यह तो इतना साधारण है और इनमें इतनी ताकत है। ऐसा रूहानी आकर्षण देखकर स्तब्ध हो जाएगा। बाबा कहे मुझसे कोई भी बात निकलेंगी नहीं। जैसे तुम वाणी से परे हो वैसे वह भी वाणी से परे हो जाएंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, अल्फ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। अर्थात बाबा कहे याद का भावार्थ यह नहीं है कि धीर गंभीर हो जाना है, साथ में रमणीकता का भी बैलेंस हो, क्योंकि बाप रमणीक है। आज मुरली से प्रश्न है, देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है, उसमें कौन सा विशेष गुण है? उत्तर में बाबा कहे देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र हैं। रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी कशिश होती है। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य झुकते रहते हैं। रमणीक वही बनते जिनमें सर्व देवी गुण है, जो सदा खुश रहते हैं। ओम शांति। आत्माएं और परमात्मा का मेला कितना वंडरफुल है। ऐसे बेहद के बाप के तुम सब बच्चे हो तो बच्चे भी कितने रमणीक होने चाहिए। आज बाबा विशेष 3 बातों पर अंडरलाइन करा रहे हैं। रमणीक भी बनना है, पवित्रता की धारणा भी करनी है और याद में भी रहना है। बाबा कहे देवताएं भी रमणीक है ना, परंतु राजधानी है बहुत बड़ी, सब एक रस रमणीक हो नहीं सकते। बाबा कहे फिर भी कोई कोई बच्चे बहुत रमणीक है जरूर। रमणीक कौन होते हैं? जो सदैव खुशी में रहते हैं, जिनमें देवी गुण है। यह राधे कृष्ण आदि रमणीक है ना, उन्हों में बहुत बहुत कशिश है, अर्थात रूहानी आकर्षण है। कौन सी कशिश है? बाबा कहे उनमें कौन सी कशिश है? पवित्रता की, क्योंकि उन्हों की आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है। तो पवित्र आत्माएं अपवित्र को कशिश करती हैं, उन्हों के चरणों में गिरती हैं। बाबा ने 2 बातें बताई, रमणीकता अट्रैक्ट करती है और पवित्रता अपवित्र आत्मा को झुका देती है। बाबा कहे कितनी उनमें ताकत है। बल सन्यासी है परंतु वह देवताओं के आगे जरूर झुकते हैं। भल कोई कोई बहुत घमंडी होते हैं,
फिर भी देवताओं के आगे अथवा शिव के आगे झुकेंगे जरूर। देवियों के चित्रों के आगे भी झुकते हैं, क्योंकि बाप भी रमणीक हैं, तो बाप के बनाए हुए देवी देवताएं भी रमणीक हैं। उनमें कशिश है पवित्रता की, वह कशिश उन्हों की अब तक भी चल रही है। बाबा कहे देवी गुण और पवित्रता की कशिश आज तक लास्ट जन्म में भी देवी देवताओं के चित्र में वो झलकती है। बाबा कहे तो जितनी इनमें अर्थात देवी देवताओं में कशिश है, उतनी तुम्हारे में भी कशिश होनी चाहिए। जो समझते हैं हम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तुम्हारी इस समय कशिश फिर अविनाशी हो जाती है। सबकी नहीं होती, नंबरवार तो है ना। अर्थात बाबा कहे जो अभी तुम धारणा करेंगे वो धारणा तुम्हारी अविनाशी हो जाएंगी। अर्थात पवित्रता और रमणीकता की देवी गुणों की धारणा करेंगे तो यही देवी गुणों की धारणा, पवित्रता की धारणा कायम रहेंगी, जिसकी झलक आज हम अंतिम जन्म में भी मूर्तियों में देखते हैं। बाबा कहे भविष्य में जो ऊंच पद पाने वाले होंगे उनमें यहाँ ही कशिश होंगी, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। बाबा और कितना विशेष बात पर अंडरलाइन करा रहे हैं कि यहाँ पर संगम युग पर भी जिनकी आत्मा पवित्र बन जाती है उनमें भी बहुत कशिश होंगी। इसलिए कई बाबा के बच्चों में रूहानी आकर्षण है जो सबको खींचते रहते हैं। बाबा कहे तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है जो खास याद की यात्रा में रहते हैं। यात्रा में पवित्रता जरूर रहती है, पवित्रता में ही कशिश है। पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती है। आज बाबा दिव्य गुणों की धारणा के लिए कितनी गुह्य गुह्य बातें समझा रहे हैं कि याद की यात्रा में रहेंगे तो कशिश आएंगी, याद की यात्रा से पवित्रता की कशिश आएंगी और पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई की कशिश ले आती है। बाबा कहे यह अभी तुमको पता पड़ा है, तुम उनके लक्ष्मी नारायण के ऑक्यूपेशन को जानते हो। उन्होंने भी कितना बाप को याद किया होगा। बाबा फिर स्मृति दिला रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण के चित्र में कितनी कशिश है, तो उन्होंने कितना पुरुषार्थ किया होगा, उन्होंने कितना याद की यात्रा के द्वारा, देवी गुणों की धारणा के द्वारा ऐसा जीवन बनाया होगा। बाबा कहे यह जो इन्होंने इतनी राजाई पाई है वह जरूर राजयोग से ही पाई है। इस समय तुम यह पद पाने के लिए आए हो। बाप बैठ तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। यह तो पक्का निश्चय कर यहाँ आए हो ना। बाबा कहे यह तो पक्का निश्चय है ना। कौन सा? कि हम बाप भगवान के द्वारा राजयोग सीखने आए हैं। बाप भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, साथ भी वही ले जाने वाला है। तो यह गुण सदैव रहने चाहिए। सदैव हर्षित मुख रहो। सदैव हर्षित तब रहेंगे जब बाप अल्फ की याद में रहेंगे, तब बे की भी याद रहेंगी, अर्थात राजाई की भी याद रहेंगी, और इससे रमणीक भी बहुत होंगे। तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ रमणीक बन फिर भविष्य में ऐसा रमणीक बनेंगे। यहाँ की पढ़ाई ही अमरपुरी में ले जाती है। यह सच्चा बाबा तुमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। यह सच्ची कमाई ही साथ चलनी है 21 जन्म के लिए। बाबा कहे यह जो तुम देवी गुणों की धारणा करते हो, पवित्रता की धारणा करते हो, याद में अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाते हो, ये तुम्हारी संगम युग की कमाई है। इससे तुम्हें 21 जन्म श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होती है। बाबा कहे फिर भक्ति मार्ग में जो कमाई करते हो वह तो है ही अल्पकाल सुख के लिए, वह कोई सदैव साथ नहीं देती। तो इस पढ़ाई में बच्चों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुम हो साधारण, तुमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल साधारण रूप में है, तो पढ़ने वाले भी साधारण ही रहेंगे, नहीं तो लज्जा आएंगी। बाबा देखो दोनों बातों पर अटेंशन दिला रहे हैं। एक तो ऐसी रूहानी आकर्षण हो और साथ में बाबा कहे एकदम साधारण हो। जैसे बाप साधारण है तो बच्चों को भी बिल्कुल साधारण अर्थात सिंपल रहना है। बाबा कहे नहीं तो लज्जा आएंगी। हम ऊंचे कपड़े कैसे पहने, हमारे मम्मा बाबा इतने साधारण हैं तो हम भी साधारण हैं। यह क्यों साधारण रहते हैं? बाबा पूछ रहे हैं मम्मा बाबा क्यों साधारण रहते हैं? क्योंकि वनवाह में है ना, अभी तुमको जाना है, यहाँ कोई शादी नहीं करनी है। वे लोग जब शादी करते हैं तो कुमारी वनवाह में रहती है,
मैले कपड़े पहनती, तेल आदि लगाती हैं, क्योंकि ससुर घर जाती हैं। ब्राह्मण द्वारा सगाई होती है, तुमको भी जाना है ससुर घर। रावणपुरी से रामपुरी अथवा विष्णुपुरी में जाना है। तो यह वनवाह का रिवाज इसलिए रखा है कि कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का न आए। बाबा लौकिक रस्म का आध्यात्मिक रहस्य बता रहे हैं कि यह रस्म क्यों पड़ी है वनवाह में जाने की, क्योंकि कोई भी प्रकार का अभिमान न हो, न देह का न कपड़ों का। बाबा कहे किसी को हल्की साड़ी है, दूसरे को देखते हैं कि इनके पास तो ऊंची साड़ी है, तो ख्याल चलता है, सोचते हैं कि यह तो वनवाह में है नहीं। लेकिन तुम वनवाह में ऐसे साधारण रहे हुए कोई को इतना ऊंचा ज्ञान दो, तो इतना नशा चढ़ा हुआ हो तो उससे भी तीर लग जाए। बाबा आज बड़ी सूक्ष्म सूक्ष्म बातों पर अटेंशन दिला रहे हैं कि जब तुम ऐसी वनवाह वाली स्थिति में रहकर ऊंचे ते ऊंचा ज्ञान किसी को देंगे और साथ में अंदर रूहानी नशा चढ़ा हुआ हो, तब ज्ञान का तीर लगेगा। बाबा कहे भल बर्तन मांजते रहो व कपड़े साफ करते रहो, तुम्हारे सामने कोई आए तो तुम झट उनको अल्फ की याद दिलाओ, अर्थात शिव बाबा की याद दिलाओ। तुमको वह नशा चढ़ा हुआ हो और सादे कपड़े में बैठे किसी को नॉलेज देंगे तो वह भी वंडर खाएंगे, इनमें कितना ऊंचा ज्ञान है। बाबा कहे ऐसी श्रेष्ठ स्थिति में साधारण रहकर ज्ञान देंगे तो सामने वाले भी वंडर खाएंगे, ज्ञान सुनाने का असर भी उन पर पड़ेगा। बाबा कहे यह ज्ञान तो गीता का है और भगवान का दिया हुआ है, राजयोग तो गीता का ज्ञान ही है, तो ऐसा नशा चढ़ता है। बाबा पूछ रहे हैं समझाते हुए, साधारण रहते हुए ऐसा नशा चढ़ा हुआ रहता है। बाबा कहे जैसे बाप अपना मिसाल बताते हैं, समझो हम बच्चों के साथ कोई खेल कर रहा हूँ, कोई जिज्ञासु सामने आ जाते हैं तो जट उनको बाप का परिचय देता हूँ। योग की ताकत, योग बल होने के कारण वह भी वहां ही खड़ा हो जाएगा, तो वंडर खाएगा कि इतना साधारण, इसमें इतनी ताकत, फिर वह कुछ भी बोल नहीं सकेगा। बाबा कहे ऐसे ज्ञान का प्रभाव होता है। बाबा कहे मुख से कुछ भी बात निकलेंगी नहीं, जैसे तुम वाणी से परे हो वैसे वह भी वाणी से परे हो जाएंगे। यह नशा अंदर में होना चाहिए। बाबा और कितनी श्रेष्ठ स्थिति की बात बता रहे हैं कि जब ऐसी श्रेष्ठ स्थिति में तुम दूसरों को समझाएंगे तो वो भी निशब्द बन जाएंगे, अर्थात वाणी से परिस्थिति का अनुभव करेंगे। और यह तब होगा जब आप साधारण रहते हुए श्रेष्ठ नशे में रहकर समझाएंगे, तब असर होगा। बाबा कहे कोई भी भाई अथवा बहन आए तो उनको एकदम खड़ा करके विश्व का मालिक बनाने की मदद दे सकते हैं। अंदर में इतना नशा होना चाहिए, अपनी लगन में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा सदैव कहते हैं तुम्हारे पास ज्ञान तो है, परंतु योग का जौहर नहीं है। प्योरिटी और याद में रहने से ही जौहर आता है। अंडरलाइन। बाबा कहे यह सारी धारणा, प्राप्ति और सेवा में उन्नति कब होंगी? जब प्योरिटी होंगी और याद में रहेंगे, तो वाणी में जौहर होगा। बाबा कहे याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो, ताकत मिलती है। ज्ञान तो है धन की बात, जैसे स्कूल में पढ़कर एमए बीए आदि करते हैं तो इतना फिर पैसा मिलता है। यहाँ की दूसरी बात है, भारत का प्राचीन योग तो मशहूर है, यह है याद। बाप सर्वशक्तिमान है, तो बच्चों को बाप से शक्ति मिलती है। बच्चों को अंदर में रहना चाहिए, हम आत्माएं बाबा की संतान हैं, परंतु बाबा जितना हम पवित्र नहीं है, अब बनना है। अभी है एम ऑब्जेक्ट, योग से ही तुम पवित्र बनते हो। जो अनन्य बच्चे हैं वह सारा दिन यही ख्यालात करते रहेंगे। कौन सा? कि हम दूसरों को कैसे समझाए, हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, यह बुद्धि में घूमता रहेगा, चिंतन चलता रहेगा। बाबा कहे कोई भी आए तो उनको हम रास्ता बताए, तरस आना चाहिए, बेचारे अंधे हैं। अंधों को लाठी पकड़कर ले जाते हैं ना, यह सब अंधे हैं, ज्ञान चक्षु है नहीं। अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है,
तो सब कुछ जान गए हो। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम अभी जानते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको पहले भी पता था क्या कि हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, यह चित्र क्यों बनाए हैं? दुनिया में कोई भी इनका अर्थ नहीं समझते, तुम अभी जानते हो। जैसे बाप नॉलेजफुल हैं, तुम उनके बच्चे भी अब नॉलेजफुल बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहे हर बात में नंबरवार तो होते हैं, नंबर 1 भी होते हैं, नंबरवार भी होते हैं। बाबा कहे कोई कोई को तो बहुत नशा चढ़ता है। वाह, बाबा का बच्चा बनकर और बाबा से पूरा वर्षा नहीं लिया तो बच्चा बनकर ही क्या किया? रोज रात को अपना पोता मिल देखना है। बाबा व्यापारी है ना। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि ऐसे नशे में रहकर पढ़ाई पढ़ना है, अपना पोतामेल देखना है। बाबा कहे व्यापारियों को पोतामेल निकालना सहज होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट को पोतामेल निकालना नहीं आता है। न वह सौदागर होते हैं। व्यापारी लोग अच्छा समझेंगे तुम व्यापारी हो। बाबा कहे तुम भी व्यापारी हो। कौन सा व्यापार करते हैं? ज्ञान रत्नों का। अपने में भी धारण करते हैं और दूसरों को भी देते हैं। बाबा कहे तुम अपने नफे नुकसान को समझते हो, अर्थात घाटे और फायदे को समझते हो। रोज खाता देखो, मुरादी संभालो, अर्थात मनी बॉक्स संभालो। घाटा है व फायदा है। सौदागर है ना, गायन है ना, बाबा सौदागर रत्नागर है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते हैं। यह भी तुम जानते हो। क्या जानते हैं? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। सब कोई शुरुड़ बुद्धि नहीं है। एक कान से सुनते हैं फिर दूसरे से निकल जाता है, जोली में छेद से निकल जाता है, जोली भरती नहीं है। बाबा कहते हैं धन दिए धन ना कुटे। अविनाशी ज्ञान रत्न है ना। बाबा दोनों बात बता रहे हैं। एक तो ज्ञान रत्नों की धारणा भी करनी है और दूसरों को भी समझाना है, और साथ में यह भी देखना है कि हमारी जोली में कोई छेद तो नहीं है। बाबा कहे बाप है रूप बसंत, आत्मा तो है, उनमें ज्ञान है। तुम उनके बच्चे भी रूप बसंत हो। आत्मा में नॉलेज भरी जाती है। उनका रूप है, भल आत्मा छोटी है, रूप तो है ना। उनको जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। सोमनाथ की भक्ति करते हैं, अर्थात शिव बाबा की भक्ति करते हैं, तो इतने छोटे स्टार की क्या पूजा करेंगे? पूजा के लिए इतने लिंग बनाते हैं। शिवलिंग छत जितना बड़ा बड़ा भी बनाते हैं। यूं तो है छोटा, परंतु मर्तबा तो ऊंचा है ना। अर्थात बाबा कहे रूप भले छोटा ज्योति बिंदु है, लेकिन मर्तबा अर्थात कार्य तो बहुत ऊंचा आकर करते हैं ना, इसलिए उनकी प्रतिमा इतनी विशाल बनाते हैं। बाबा कहे बाप ने कल्प पहले भी कहा था कि इन जप तप आदि से कोई प्राप्ति नहीं होती है। यह सब करते नीचे ही गिरते जाते हैं, सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। तुम्हारी तो अब चढ़ती कला है। तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन्न हो। अर्थात बाबा ने बच्चों को काम दिया है। कौन सा? याद में रहने का। बाबा कहे कहानी है ना, जिन्न ने कहा हमको काम नहीं देंगे तो खा जाएंगे, तो उनको काम दिया, सीढ़ी चढ़ो और उतरो, तो उनको काम मिल गया। बाबा ने भी कहा है कि यह बेहद की सीढ़ी, तुम उतरते हो फिर चढ़ते हो, तुम ही फुल सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो। जिन्न तुम हो, दूसरे कोई फुल सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। अर्थात पूरे सृष्टि का चक्र नहीं लगाते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। बाबा कहे फुल सीढ़ी का ज्ञान पाने से तुम कितना ऊंच पद पाते हो, फिर उतरते हो चढ़ते हो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना। मैं सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा सदैव 100% पवित्र रहती है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी क्यों हूँ, क्योंकि मैं सदैव 100% पवित्र रहता हूँ। बाबा कहे मैं बिंदी रूप अथॉरिटी हूँ, सब शास्त्रों का राज जानता हूँ। यह कितना वंडर है, यह सब वंडरफुल ज्ञान है। ऐसे कभी सुना नहीं होगा कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। वह कभी घिसता नहीं है, चलता ही आता है।
84 जन्मों का चक्र फिरता आता है। 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। इतनी छोटी आत्मा में इतना ज्ञान है। बाबा में भी है तो तुम बच्चों में भी है। इतना पार्ट बजाते हैं। यह पार्ट कभी मिटने का नहीं है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है बिंदी। बाबा भी कहते हैं मैं ऐसा बिंदी हूँ। बाबा कहे है बिंदी और वो भी अति सूक्ष्म, तो वो इन आंखों से देख नहीं सकते। बाबा कहे यह भी तुम बच्चे अब समझते हो। तुम हो बेहद के त्यागी और राज ऋषि। इतना नशा चढ़ना चाहिए। बाबा कहे अपना टाइटल सुनकर कितना नशा चढ़ना चाहिए। क्या है हम? बेहद के त्यागी राज ऋषि हैं। बाबा कहे राज ऋषि बिल्कुल पवित्र रहते हैं। राज ऋषि होते हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी, जो यहाँ राजाई प्राप्त करते हैं। जैसे अब तुम कर रहे हो। यह तो बच्चे समझते हैं कि हम जा रहे हैं, खिवैया के स्टीमर में बैठे हैं। बाबा कहे क्या समझते हैं बच्चे? कि अभी हम खिवैया शिव बाबा की स्टीमर में बैठे हैं, इस पार से उस पार जा रहे हैं, अर्थात जीवन बंध से जीवन मुक्ति में जा रहे हैं। बाबा कहे और यह भी जानते हैं यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जाना भी है जरूर, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में वाया शांति धाम। यह सदैव बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। जब हम सतयुग में थे तो कोई खंड नहीं था, हमारा ही राज्य था। अब फिर योग बल से अपना राज्य ले रहे हो, क्योंकि समझाया है योग बल से ही विश्व की राजाई पा सकते हो। बाहुबल से कोई नहीं पा सकते। यह बेहद का ड्रामा है, खेल बना हुआ है। इस खेल की समझानी बाप ही देते हैं। शुरू से लेकर सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। तुम सूक्ष्म वतन मूल वतन के राज को भी अच्छी रीति जानते हो। स्थूल वतन में इनका लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अर्थात हमारा राज्य था। तुम कैसे सीढ़ी उतरते हो यह भी याद आ गया। बाबा कहे यह भी याद आ गया ना कि हम कैसे सीढ़ी चढ़ते हैं और उतरते हैं। सीढ़ी चढ़ना और उतरना यह खेल बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है। अब बुद्धि में है कि कैसे यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। इसमें सारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। हम ही हार खाते हैं और फिर जीत पाते हैं, इसलिए नाम रखा है हीरो हीरोइन। बाबा कहे तुम्हारा नाम हीरो हीरोइन क्यों रखा है? क्योंकि तुम ही हार खाते हो और तुम ही जीत पाते हो और पूरा 84 जन्मों का चक्र लगाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अभी हम वनवाह में हैं, इसलिए बहुत बहुत साधारण रहना है। कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का नहीं रखना है। कोई भी कर्म करते बाप की याद का नशा चढ़ा रहे। दूसरा पॉइंट, हम बेहद के त्यागी और राज ऋषि हैं, इसी नशे में रहे पवित्र बनना है। ज्ञान धन से भरपूर बन दान करना है। सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना पोता मिल रखना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भव। स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भव। स्पष्टीकरण है, निमित्त उसे कहा जाता है जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देते हैं। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना। और नम्रचित वह है जो झुकता है। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेगा उतना विश्व आपके आगे झुकेंगी। झुकना अर्थात झुकाना। यह संकल्प भी ना हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह सदैव झुकते हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाते। बाबा ने दो बातें बताई। एक तो निमित्त उनको कहा जाता है जो हर संकल्प हर कर्म बाबा के आगे अर्पण करते हैं,
अर्थात उनकी श्रीमत के अनुसार चलते हैं। ऐसे निमित्त समझने से सच्चे सेवाधारी बनेंगे। और दूसरा, नम्रचित। जितना नम्रचित होंगे उतना स्वभाव में, संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे। और झुकना अर्थात दूसरों को झुकाना। आज का स्लोगन है, अब समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आज का अभ्यास है, उसके लिए आज अभ्यास करने के लिए कहा कि आप महान आत्माओं का हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, महान हो। जैसे बाप का स्वभाव सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण व रहम की भावना का है, हर एक को ऊंचा उठाने का है, मधुरता और निर्माणता का है। ऐसे अपना स्वभाव बनाओ। अगर तेज बोलने का, आवेश में आने का स्वभाव है तो यह भी ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा विघ्न है। अब ऐसे स्वभाव का परिवर्तन करो। बाबा कहे, महान बनना है तो अब इसका परिवर्तन करना है। इसका तेज बोलने का, आवेश में आने का जो संस्कार है उसको परिवर्तन करना है। अपनी श्रेष्ठ स्थिति को पाने में विघ्न रूप बनता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।